अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबीर खालिद है और मेरा ताल्लुक स्टाइल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से है। मैं इस नए लर्निंग प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहाँ पे आपसे मुखातिब हैं। और ये जो नया ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बेसिकली हमारा स्टाइलों का जो प्रेट का प्रोडक्ट नॉलेज है, उससे रिलेटेड एक वीडियो सीरीज प्रोग्राम। वीडियो सीरीज से मुराद ये है कि ये एक माइक्रो लर्निंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा, जहाँ पे एक हम बड़ी सीख को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड करके आप तक पहुंचा रहे होंगे। हमारे इस मॉड्यूल का नाम है प्रेट सेल्स एसेंशियल्स। सो प्रोग्राम होगा कुछ इस तरह से कि हम एक, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन वाइज वीडियो को है वो रिकॉर्ड करेंगे, और वो सेक्शन वाइज वीडियोस एक टीम्स के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो लिंक है उसके थ्रू आप तक आएगी। और वो वीडियोस को जो है वो आप अपनी सहूलत, अपनी आसानी के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये बड़े बेसिक लेवल से हम लोग लेके चलेंगे, और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो जुबान, जो अदा हम लोग इस्तेमाल करें, वो बहुत आसान हो। वो लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें जिनका प्रेड का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, या इस वक्त वो स्टाइलो में मौजूद हैं, किसी और कैटेगरी को देख रहे हैं, या प्रमोट होके पहली दफा प्रेड के सेल्स के अंदर जो है वो आ रहे हैं, प्रेड कैटेगरी को देख रहे हैं अब, और उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी इस वीडियो से जो है वो फायदा उठा सकते हैं। मकसद ये है कि प्रेट क्योंकि हमारी ग्रोइंग कैटेगरी है, बहुत तेजी से जो है वो स्टाइलो के कस्टमर्स के अंदर मकबूल हो रही है, और ओवरऑल रिटेल के अंदर प्रेट जो है वो बूम के ऊपर है। तो हम अपने सेल्स स्टाफ को इस प्रेट के ऊपर जो है वो नॉलेज के ऊपर जो है वो इक्विप कर सकें, और उनके कॉन्फिडेंस में जो है वो इजाफा कर सकें, ताकि इवेंचुअली हम लोग जो हमारा कस्टमर है उसको बेहतर तरीके से जो है वो सर्व कर सकें। सो आज के सेक्शन के जो पहला टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत बेसिक लेवल को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आज समझते हैं कि प्रेट क्या है और अनस्टिच क्या होता है। सो प्रेट का सिंपल सा मकसद है रेडी टू वेयर, यानी कि पहनने के लिए तैयार है। अब मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से दूंगा, जैसे हम इस वक्त तमाम लोग जो है वो स्टाइलो शूज में काम कर रहे हैं, और हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है शूज का, वो भी रेडी टू वेयर होता है। हम लोग कस्टमाइज्ड जूते लोगों को नहीं बना के देते। हमने कस्टम अब एक रिसर्च बेस्ड पैटर्न के ऊपर हम जूते डिजाइन करते हैं, उनको तैयार करते हैं। मुख्तलिफ तरह के साइजेस हमने कस्टमर की सहूलत के लिए अवेलेबल किए हुए हैं। कस्टमर हमारी शॉप पे आता है, अपनी पसंद का डिजाइन का जूता देखता है, अपने साइज के अंदर उस जूते की अवेलेबिलिटी को कंफर्म करता है, और वहां से परचेज कर लेता है। सो इसको कहते हैं रेडी टू वेयर। तो जब हम फैब्रिक के अंदर बात करते हैं, तो फैब्रिक के अंदर रेडी टू वेयर लाइन को कहा जाता है प्रेट। अच्छा, अब प्रेट की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हम तमाम लोग जानते हैं कि उससे पहले जो है वो अनस्टिच होता था। अनस्टिच सब जैसे कि नाम से जाहिर है, एक थान का खुला कपड़ा, वो आपको अपने हिसाब से, आपके साइज के हिसाब से, आप गज के हिसाब से ले लेते हैं, और फिर उसके बाद आप किसी टेलर से, किसी दर्जी से अपनी पसंद का नाप, अपनी पसंद की डिजाइनिंग के हवाले से जो है वो फिर आप स्टिच करवा लेते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं कि क्यों जरूरत पेश आई कि कस्टमर को जो है वो रेडी टू वेयर, यानी कि प्रेट जो है वो रिटेल के ऊपर जो है वो अवेलेबल किया जाए। सो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि सबसे पहला तो उसका फायदा ये है कि वक्त की बचत है। अब आप अनस्टिच फैब्रिक लेते हैं, उसको लेने के बाद फिर आप उसको श्रिंक करते हैं, श्रिंक करने के बाद फिर आप उसको दर्जी के पास लेके जाएंगे, दर्जी टाइम लेगा। और हमारे यहाँ दर्जी और खवातीन का, आपको पता भी, ईद आ रही है। हम इस वक्त जब ये सेशन रिकॉर्ड करें तो हम बड़ी ईद के करीब हैं। तो हमारे तमाम घरों के अंदर खवातीन, और हमें पता है कि दर्जी कितना उनको तंग करते हैं इस हवाले से। तो वो दर्जी के साथ एक कमिटमेंट है, एक नॉन कमिटमेंट हो रही है, उसके बाद फिर वो सही सिला है नहीं सिला, इस सारी हैसल से बचने के लिए। और फिर मिसाल इस तरह से लीजिए कि आपका फंक्शन है, जो कि आपका कल परसों फंक्शन है, तो कोई भी दर्जी जो है वो आपको एक एक आध दिन के अंदर जो है वो सर्विस उस तरह से जो है वो नहीं दे सकता। तो सबसे पहली तो ये चीज है कि जनाब कि आपका वक्त की बचत हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपको दर्जी ढूंढना नहीं पड़ता, मिल जाए तो उसके चक्कर नहीं लगाने पड़ते। तीसरी बात यह है कि हम जो इस वक्त स्टाइलों में या बाकी मार्केट के अंदर भी जो इस वक्त
प्रेट के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। बड़ा जैसे मैंने कहा एक रिसर्च बेस्ड काम होता है। हमारे पास प्रोफेशनल डिजाइनर्स हैं जो कि साल के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल डिजाइनिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस वक्त हमारे पास रिटेल के अंदर जो प्रेट अवेलेबल होती है वो रिसर्च बेस्ड होती है। वो डिजाइन जो है वो तमाम तर इस वक्त जो दुनिया के अंदर ट्रेंड चल रहा है, कलर चल रहा है, नए कट चल रहे हैं, नए स्टाइल चल रहे हैं, नए पैटर्न चल रहे हैं, वो उस जिद्दत के मुताबिक होता है। आपको एक अनस्टिच फैब्रिक लेके खुद से डिजाइनिंग, जारी बात है हर एक में, हर खातून में या हर शख्स में वो उस तरह की एस्थेटिकली स्लाइड नहीं होती होगी। तो आपको ट्रेंडी कपड़े जो हैं वो मिल जाते हैं, जो इस वक्त रनिंग स्टाइल होता है, रनिंग जो एक एक फैशन होता है, वो आपको जो है वो ट्रेंड के अंदर अवेलेबल हो जाता है। वेयर जब हम अनस्टिच की बात करें तो अनस्टिच के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। अनस्टिच के बेनिफिट्स में ये है कि जनाब कि आपको कस्टम डिजाइन और फिटिंग मिल जाती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर खुले कपड़े पहनना चाह रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से सिलवा लूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जरा फिटिंग में हो तो उस हिसाब से कर लूँ। मैं अपनी चाहे स्टाइलिंग करवा सकता हूँ उसके ऊपर, अपनी चाहे लेस लगवा सकता हूँ, अपने चाहे कट बनवा सकता हूँ। ठीक है। सो ये सहूलत जो है ये प्रेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। और दूसरे और तीसरी जो एक बात है उसमें कि कभी कभार एट टाइम्स अनस्टिच जो है वो शायद आपको इकोनॉमिकल पड़ जाता है प्रेट से। सो ये एक मुख्तसर सी एक डिस्कशन है कि प्रेट होता क्या है, अनस्टिच क्या होता है, और प्रेट के क्या जो प्रोज एंड कॉन्स है, क्या फवायद है, और इसी तरह से अनस्टिच जो है वो उसके क्या फायदे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी रखना क्यों जरूरी है। तो इस वक्त स्टाइलों के अंदर हमारे पास प्रेट यानी कि रेडी टू वेयर भी है, और हमारे पास अनस्टिच फैब्रिक भी कस्टमर्स के लिए जो है वो मौजूद है। अच्छा, प्रेट की जो सेल्स है ये तीन चीजों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है। सबसे पहले सीजन, उसके बाद स्टाइल, और फिर फैब्रिक।